हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोटा मोटी कवर करेंगे 2 से 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो आज हम लोग को खबरें देखने को मिल रही है उनसे रिलेटेड। कुछ आपके डाउट्स भी है, उनको भी रिड्रेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के साथ ही। तो टाटा लेक्सी, यस दोस्तों, टाटा लेक्सी के भी नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड नंबर की बात करें तो इनका भी टाइमिंग दिया गया था कि लगभग 7 बजे के आसपास नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। बट नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यस, नंबर 3:30 बजने के बाद, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं। तो कल इनके नंबर्स के प्रति हम लोग को बाजार में रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। सो बिफोर नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं बाजार में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला, जो कि कुछ स्टॉक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एनीवेज, सो टाटा लेक्सी के नंबर कैसे रहे। लॉन्ग टर्म की बात करें, देखिए आप सभी लोगों को ये पता ही है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें एंड शॉर्ट टर्म की बात करें, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा लेक्सी तो एकदम बढ़िया कंपनी है, धमाकेदार कंपनी है। हाँ, शॉर्ट टर्म मतलब क्या है, देखिए 1 साल में देखोगे तो लगेगा कुछ भी रिटर्न्स नहीं बनते हैं, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, ऐसे 5-5 साल होल्ड करोगे तो पैसा यहाँ पे बन जाता है। तो पहले क्लैरिफाई करो कि आप क्या एग्जैक्टली बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब जाते हैं बड़े बड़े आप लोगों को गिरावटें देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो 50% ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे क्रैश हुआ था। देन यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो 60% क्रैश हुआ था। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जिनका ये मतलब बोलते हैं ना कि डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो फिर वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो स्टॉक तो एकदम बढ़िया है। बट चलिए अभी देख लेते हैं कि इसके नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि नंबर का जो रिएक्शन होता है वो शॉर्ट टर्म वालों की ओर से ज़्यादा आता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नंबर्स के साथ क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स से रिलेटेड क्या उम्मीदें लगाई जा रही थी। तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कंपनी का रेवेन्यू 878 करोड़ का आएगा करके, ठीक है। एवरेज एक्सपेक्टेशन की बात करें कितना, 878 करोड़। तो हकीकत में कितना आया तो चेक कर लेते हैं। 878 करोड़ हकीकत में आया 850 करोड़। किसकी बात हो रही है, रेवेन्यू की, एंड वो भी कौन सी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। सो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट रेवेन्यू कम आया ना तो भी चल जाएगा, आपके पाप धुल सकते हैं अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाई तो, ठीक है। उसके लिए आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल रहने चाहिए। तो नेट प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट किया गया था, लगभग 201 करोड़ के आसपास, ठीक है। ये एवरेज एक्सपेक्टेशन है। तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना आया, तो परसेंटेज के हिसाब से 2% की जंप बताई जा रही ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि होता है 189 करोड़। ओहो, मतलब जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो शायद से इस डेटा को देखकर नाराज यहाँ पे हो सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम सभी लोगों को पता है जिस कंपनी में कैपेबिलिटीज़ होती है वो अल्टीमेटली हम लोग को रिटर्न यहाँ पे देती है, ठीक है। एंड टाटा लेक्सी की अगर हम लोग बात करें, अगर आपका विजन बहुत लंबा है, 5-6 साल का रहेगा, तो आराम से आप लोगों के पैसे ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। बीच बीच में 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल स्टॉक्स नहीं चलते, बट यस जब भागते तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटर्न बनकर मतलब रिटर्न बना के वो हम लोग को यहाँ पे दे देते हैं। सो चलिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या समझ में आया, रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं आया, 850 आया, कम आया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 200 का एक्सपेक्टेशन था, बट हकीकत में कितना, 189 आया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से जिन्होंने अभी अभी ट्रेड लिया होगा तो उनके लिए थोड़ा सा हम लोग बैड न्यूज़ यहाँ पे बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, वो है इनके मार्जिन्स। यस, मार्जिन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, EBITDA की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर नजर यहाँ पे आ रहा है। सो शॉर्ट टर्म वाले अपने हिसाब से यहाँ पे चलते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। एंड लॉन्ग टर्म वालों ने तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा यहाँ पे होता है। सो ये बात मैं बार बार यहाँ पे रिपीट करता हूँ, वो आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। वरना क्या हो जाएगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे और शॉर्ट टर्म के रूल्स अप्लाई करने जाओगे तो देखिए यहाँ पे कितने सारे लोगों ने एग्जिट करके छोड़ दिया स्टॉक को, एंड बाद में रो रहे थे सर ये तो 10 गुना हो गया। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो पहले क्लैरिफाई करो कि आप स्टॉक में कितने टाइम के लिए यहाँ पे आना चाहते हो, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, उस हिसाब से आपने डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा लेक्सी बहुत ही बढ़िया और शानदार कंपनी है। देन हम लोग बात करेंगे आज के दिन सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला स्टॉक, रूट मोबाइल। बहुत कुछ ड्रामा देखने को मिला इस स्टॉक में। पहले शुरुआत की बात करें 1640 पे इसकी ओपनिंग हो गई। देन अगर हम लोग देखेंगे तो एकदम एक रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिली। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए लगभग 7% से ज़्यादा स्टॉक ने एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी दिखा दी। 1760 के आसपास ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिला था, सेंचुरी लगा दी थी इसने। एंड उसके बाद ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो खबर हर किसी को अभी तक यहाँ पे पता चल चुकी है, जिसके चलते रूट मोबाइल 8% यहाँ पे गिरा है। तो रीज़न क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि रूट मोबाइल के जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं। पर कितना बेच रहे हैं, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरी कंपनी ही बेच रहे हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा
अगर आप स्टेक को बेचते 51% के आसपास, तो कंपनी आपके हाथ से चली जाती है। ठीक है, तो कितना बेच रही है? 57.56% जो स्टेक है उनके पास, एंटायर स्टेक आप ऐसा भी बोलोगे तो भी चलेगा। किसको यहाँ पे बेच रहे हैं? तो ये वो कंपनी है दोस्तों, प्रॉक्सिमस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं 6,000 करोड़ के आसपास ये डील हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ लगती है कि अगर प्रमोटर अपना कंपनी यहाँ पे बेच रहे हैं, इसी चीज़ के चलते ज़ोरदार क्रैश यहाँ पे हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अंदर कुछ तो फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर प्रमोटर माल बेचते हैं एंड अगर सामने वाला कोई पार्टी खरीदने के लिए नहीं है, तभी हम लोगों ने डरना यहाँ पे होता है। अगर प्रॉक्सिमस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ये बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। अगर हम लोग बात करें, बेल्जियम से जुड़ी हुई कंपनी है एंड टेलीकॉम में हम लोग को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इनको इस सेगमेंट में वर्ल्ड का लीडर बनना है, नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे जाना है। तो इसलिए ये दुनिया के ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज को क्या कर रहे हैं, एक्वायर यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, रूट मोबाइल को भी यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 56% या फिर 57% जो स्टेक है, सिर्फ प्रमोटर से खरीद कर यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। तो आने वाले समय में आप सभी लोगों को पता ही है, जो 26% का जो स्टेक भी रहता है, बाकी की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग ओपन रूट बोलते हैं, ओपन ऑफर की अगर हम लोग बात करते हैं, लगभग 1.64 करोड़ के और भी जो शेयर्स है, जो हम लोग को एफआईएस के पास देखने को मिल रहे हैं, डीआईएस के पास देखने को मिल रहे हैं, पब्लिक के पास देखने को मिल रहे हैं, यस, उनके भी शेयर खरीदने के लिए ये यहाँ पे क्या करने वाले, ओपन ऑफर देते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो प्रमोटर का जो पूरा स्टेक है वो तो उनके पास चला जाएगा, बट बाकी बचा हुआ भी अगर हम लोग बात करें, जो ओपन ऑफर जो रहता है यूजुअली 26% के आसपास रहता है। सो जो यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेगा वो भी क्या वो करना चाह रहे हैं, वो खरीदना यहाँ पे चाह रहे हैं, मतलब वो पूरी कंपनी को, वैसे तो कंट्रोलिंग स्टेक तो उन्होंने खरीद लिया, बट यस, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब 75% के आसपास अपना स्टेक लेकर जाने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है। किसकी अगर हम लोग बात करें, प्रॉक्सिमस की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले डाउट तो ये आता है, तो फिर ये स्टॉक गिरा क्यों? रीज़न एक ही है दोस्तों, वैल्यूएशन। यस, बहुत सारे लोगों को जो वैल्यूएशन यहाँ पे जिस हिसाब से दिया गया है वो बहुत ही ख़राब यहाँ पे लगा है, एंड इसी चीज़ के चलते ये हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी हम लोग ज़रूर कहेंगे कि ये जो कंपनी अभी विदेशी कंपनी बनते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इनके कॉम्पिटिटर की बात करें, ठीक है, ये सीपास में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। उसी में अगर हम लोग बात करें, हाल ही में ही इनका कॉम्पिटिटर कौन है? टानला प्लेटफॉर्म, तो आप सभी लोगों को पता ही है, राइट। हाल ही में ही उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था, एक एक्विजिशन किया था, एक कंपनी को यहाँ पे खरीदा था, समवेयर अराउंड $42 मिलियन के आसपास ये डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड एक और कंपनी आप सभी लोगों को पता है, यस, टाटा कम्युनिकेशन की भी बात करें, हाल ही में उन्होंने भी एक और कंपनी यहाँ पे खरीदी थी $250 मिलियन के आसपास। सो कॉम्पिटिशन हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रूट मोबाइल क्या यहाँ पे किसी को एक्वायर करेगा, इसकी चर्चा भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी, बट नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे देखा गया, यस, प्रॉक्सिमस ने ही रूट मोबाइल को यहाँ पे खरीद लिया है। सो ये खबर हम लोग को जैसे ही देखने को मिली, इसके चलते ये गिरावट यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है। सो मेजर रीजन की अगर हम लोग बात करें, तो उसके पीछे का रीजन है ऑब्वियसली प्रमोटर एग्जैक्टली टोटल तरीके से एग्जिट तो होते हुए देखने को मिल रहे, बट जो वैल्यूएशन उन्होंने दिया है वो बिल्कुल जो फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस थी उसी के आसपास हम लोग को देखते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते बहुत सारे लोग हम लोग को नाराज भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप पूरी कंपनी यहाँ पे बेच रहे हो, थोड़ा सा तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती थी, बट ऐसा कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो कोई फ्रॉड, कोई गड़बड़, कोई घोटाला, कोई अंदर में कुछ इंटरनल इशू, क्या ऐसी चीज़ हुई है? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इस चीज़ के चलते कोई पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बट येस, जो कंपनी अभी हम लोग को विदेशी कंपनी बनते हुए देखने को मिल रही है, इनके अंडर वो कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। देन हम लोग बात करेंगे आखिरी स्टॉक एंजल वन। येस, एंजल वन की बात करें, एकदम धमाकेदार रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिए हैं, बट आज के दार ये भी धमाकेदार गिरा है, लगभग 7.25% के करीब। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न तो अभी तक आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा। येस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उन्होंने इनके ऊपर जो सब ब्रोकर होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये तो एक ब्रोकर है, ठीक है, सब ब्रोकर इनके साथ काम करते हैं, तो नए सब ब्रोकर ज्वाइन करने से रिलेटेड, ऐड करने से रिलेटेड इनके ऊपर यहाँ पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया है। बट बैन ये कितने टाइम के लिए है? तो ये बैन यहाँ पे लगा दिया है 6 महीने के लिए, ठीक है। अभी ये बैन यहाँ पे क्यों लगाया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बट येस, ये बैन के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके ऊपर 1.67 करोड़ की मॉनेटरी पेनाल्टी भी यहाँ पे लगाई जा चुकी है। सो ऐसा क्या पाप कर दिया इन्होंने, क्या गलती हुई है इनसे, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। सो आपने अगर एंजल वन से रिलेटेड खबरों को ट्रैक करने की कोशिश की होगी तो एक शब्द बार बार सामने आ रहा होगा, एपी। एपी बोले तो ऑथराइज्ड पर्सन। यस दोस्तों, ऑथराइज्ड पर्सन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसी से रिलेटेड ये सारा इशू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एंजल वन का काम क्या होता है दोस्तों? देखिए, बहुत सारे ऑथराइज्ड पर्सन ब्रोकर के साथ यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एंजल वन की बात करूँ तो 20,000 से ज़्यादा एपी इनके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एंड ये ऑथराइज्ड पर्सन क्या होते हैं? ये एंजल वन का बिजनेस बड़ा बनाने के लिए मदद करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स लेके आते हैं, ठीक है, आपको ट्रेडिंग करने में भी हेल्प यहाँ पे करवाते हैं,
बाइंग सेलिंग भी करने के लिए यहाँ पे मदद करवाते हैं क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, ठीक है। सो इसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों, कि आपके जो एपीज रहते हैं वो क्लाइंट के साथ बार बार कांटेक्ट में यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे डील्स यहाँ पे करते हैं। सो एंजल वन का काम बनता है, हर एक ब्रोकर का काम बनता है यस कि उनके परफॉर्मेंस को, उनके ऑपरेशंस को क्या करे, मॉनिटर करे, बार बार उनको चेक करे। ये रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या हो गया कि एंजल वन के ऊपर आरोप लगाया है कि वो इन चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर रहे करके, ये फेल हो गए, प्रॉपरली इन चीज़ों को नहीं देख रहे करके। कुछ कंप्लेंट्स भी अगर सामने से आते हुए देखने को मिले उसको भी रिड्रेस करना होता है, तो वो भी प्रॉपरली टाइमली नहीं कर रही। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इनके ऊपर ये आरोप लगा है, तो इसी से रिलेटेड ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एक्सचेंज ने यहाँ पे एंजल वन को ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि आप इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, चीज़ों को चेक कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि ये सारे ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, आप नहीं कर रहे, इसलिए हमें आपको याद दिलाना पड़ रहा है। एंड उसी के साथ साथ जो भी रिपोर्ट बनकर निकल कर आती है, ठीक है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए करके। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों जो केस था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। देन आप लोगों के कुछ डाउट आ जाएंगे कि तो फिर उनके साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब एक्टिव एपीआई जो है, ऑथराइज पर्सन है, उनका क्या, तो उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ उनको ये कहा है कि आप नए सब ब्रोकर यहाँ पे जोड़ नहीं सकते 6 महीने के लिए। तो ये एक उनके ऊपर हम लोग को हम कह सकते हैं कि पेनल्टी लगते हुए देखने को, एंड मॉनेटरी पेनल्टी भी 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे लगाई जा चुकी है। तो ऑब्वियसली ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसके चलते थोड़ी ना हम लोग सेलिब्रेशन यहाँ पे करेंगे, बट 6 महीने के बाद वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ वो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें, जो डाउट आप लोगों को ये भी सतारा होगा कि हमारे शेयर से एंजल वन में, दोस्तों आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। आप अपना काम यहाँ पे बिंदास तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे कि यस इसके चलते स्टॉक में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो बैड न्यूज़ तो है, क्योंकि देखा गया मार्केट जब भी टॉप लेवल पे रहता है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑथराइज्ड पर्सन है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी यहाँ पे लेकर आते हुए देखने को मिलते थे। तो जो एग्जिस्टिंग है प्लेयर्स वो तो अपना काम करते रहेंगे, हाँ अगर किसी को नया जुड़ना यहाँ पे होता था वो 6 महीने के लिए रुकते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो नुकसान इनको यहाँ पे होगा ही होगा। बट इसके चलते एंजल वन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, बातें थी, आपके सामने रख दिया, अलॉन्ग विद आपके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर कर दिए हैं। सो टाटा एलेक्सी कल देख लेंगे क्या रिएक्शन रहता है बाजार का नंबर्स के प्रति। तो जितनी थी बातें कवर हो चुकी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।